ये कहानी है कुछ ऐसे वैम्पायर्स की जो सदियों से ताबूत के अंदर सो रहे हैं, लेकिन अब वो जाग कर इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें दुनिया के सामने अपनी पूरी हकीकत जाहिर करना होगी, जबकि दूसरे वैम्पायर्स ऐसा नहीं चाहते। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्वीन ऑफ द डैम्ड। इस कहानी की शुरुआत में एक बैंड को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, और उसी बैंड से कुछ दूर एक कब्र को दिखाया जाता है। इस कब्र के अंदर लेस्टिड कई सालों से सो रहा है। वो बैंड की आवाज सुनकर जाग जाता है। वो कब्र से बाहर आ जाता है और उस जगह जाता है जहाँ पर बैंड होता है, और वो उन सबको बताता है कि वो एक वैम्पायर है। लेकिन वो सब लोग उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। लेकिन जब वो अपनी शक्तियाँ दिखाता है तो वो सब उस पर यकीन करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम हमें मारने वाले हो, लेकिन लेस्टिड कहता है नहीं, आज तुम्हारा लकी डे है। तुमने जिंदगी में जो कुछ सोचा था वो सब पूरा हो जाएगा। ये बैंड अब मेरा है। और इसके बाद लेस्टिड एक सिंगर के तौर पर दुनिया के सामने आता है। कुछ ही वक्त में वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। उसके बाद वो मीडिया को अपना इंटरव्यू देता है, और इस इंटरव्यू में वो साफ साफ बता देता है कि वो एक वैम्पायर है। हालांकि सब लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो दुनिया को बताता है कि वैम्पायर्स आज भी हैं, और वो कई सालों से सो रहा था लेकिन अब वो जाग चुका है। वहाँ पर बैठा एक रिपोर्टर ये भी पूछता है कि आपका जो आखिरी सॉन्ग आया था उसके जो लिरिक्स हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वो लिरिक्स बाकी तमाम वैम्पायर्स के लिए एक सीक्रेट मैसेज है। लेस्टिड कहता है कि हाँ, मैं अपने मरे हुए साथियों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उनके लिए मैसेज है कि जाग जाओ। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जैसी है। ये पैरानॉर्मल स्टडीज करती है, यानी कि ऐसी घटनाएं जिनका साइंस कभी भी हल नहीं कर सकता, ऐसी घटनाओं पर ये रिसर्च करती है। और जब जब लेस्टिड के नए एल्बम की लिरिक्स सुनती है तो समझ जाती है कि ये वैम्पायर्स के लिए एक मैसेज है, और वो उस मैसेज को कोड कर देती है। उसके बाद वो अपनी टीम के पास जाती है और सबको बताती है कि लेस्टिड हो ना हो वो एक वैम्पायर है। साथ ही साथ सबको ये भी बताती है कि लंदन के बीचों बीच एक क्लब है जिस क्लब का नाम है एडमिरल स्टॉर्म्स, जहाँ पर हर रात को वैम्पायर्स इकट्ठा होते हैं। अब जब वो सबको ये सब कुछ बता रही होती है तभी वहाँ पर उसका सीनियर आता है जिसका नाम डेविड होता है, और डेविड जेसी को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मुझे लेस्टिड की सच्चाई पता है। उसके बाद वो जेसी को बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाता है जो अलग अलग युग की होती हैं, और हर पेंटिंग में एक चेहरा होता है जो कि एक वैम्पायर है और उसका नाम मारियस है। डेविड जेसी को बताता है कि मारियस ने ही लेस्टेट को बनाया था। जेसी हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तो वो कहता है कि मेरे पास लेस्टेट का पूरा जनरल पढ़ा है, और वो जेसी को पढ़ने के लिए देता है। जब वो पढ़ती है तो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि किस तरह से मारियस ने लेस्टेट को वैम्पायर बनाया, और वैम्पायर बनाने के बाद वो मारियस को सब कुछ सिखाता है। साथ ही साथ धरती के इतिहास के बारे में भी बताता है। एक दिन जब लेस्टेट वायलिन बजा रहा होता है तो वायलिन की स्टिक अपने आप उसके हाथ से छूटकर लकड़ी के कबर्ड के नीचे जा गिरती है, और जब लेस्टेट लकड़ी के उस कबर्ड को वहां से हटाता है तो वो देखता है कि वहां लोहे का एक सर्कल होता है, और जब वो उस लोहे के सर्कल को घुमाता है तो वहां एक छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। लेस्टेट उसके अंदर जाता है और वो वहां पर दो पत्थर की मूर्तियां देखता है जिसमें एक औरत और एक आदमी होता है। लेस्टेट को लगता है कि शायद वो मूर्तियां उसको कुछ कह रही हैं। लेस्टेट उसको बोलता है कि क्या मुझे तुम्हारे लिए म्यूजिक प्ले करना चाहिए। इसके बाद वो अपना वायलिन बजाना शुरू कर देता है। जब वो वायलिन बजाना शुरू करता है तो कुछ देर बाद जो औरत की मूर्ति होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो मूर्ति अपना हाथ उठाने लगती है। लेस्टेट उसके पास जाता है और उस मूर्ति का खून पीना शुरू कर देता है। दरअसल ये इस दुनिया की पहली वैम्पायर है जिसका नाम आकाशा है। उसका खून पीने के बाद लेस्टेट बेहोश हो जाता है, और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं, और ऐसा और किसी ने नहीं बल्कि मॉर्कस ने किया होता है जिसने उसको वैम्पायर बनाया था। अगली सुबह वो देखता है कि उसके हाथ पैर खुल चुके होते हैं, लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो उसको मालूम होता है कि मॉरिस उसको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका होता है। कहानी वापस उसी प्रिजन में आती है जहाँ जैसी ये सब कुछ पढ़ रही होती है। अब ये सब कुछ पढ़ने और जानने के बाद जैसी और बहुत कुछ भी जानना चाहती है, इसीलिए वो लंदन की उस जगह जाती है जिसे एडमिरल्स आर्म कहा जाता है, जहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वैम्पायर्स आते हैं। जब वो वहाँ जाती है तो 3 वैम्पायर्स उस पर हमला करना चाहते हैं। इससे पहले कि वो उस पर हमला कर दें वहीं लेस्टेट आ जाता है। दरअसल जेसी ने क्लब के अंदर मॉरिस का नाम लिया होता है, इसीलिए लेस्टेट जानना चाहता है कि वो मॉरिस के बारे में क्या जानती है,
और कुछ देर बाद जैसी से बातें करने के बाद उसको समझ आ जाती है कि उसने वो नोट्स पढ़े हैं जो उसके कहीं खो गए थे। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब लेस्टेट का लॉस एंजल्स में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है और वो जब उसके लिए वहाँ जाता है तो उसको मिलने के लिए मॉरिस आता है। लेस्टेट उसको देखकर बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि तुम पूरे 200 साल के बाद मुझसे मिलने आए, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मॉरिस कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, मेरे लिए तुम्हें ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। और वो उसको समझाता है कि जिस तरह तुम पब्लिकली सबको बताते फिर रहे हो कि तुम एक वैम्पायर हो, इस बात से दूसरे वैम्पायर्स खुश नहीं हैं, वो तुम्हें मारना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो उसको ये भी बताता है कि उसका जो नया गाना आया था और उस गाने में जो म्यूजिक है उसने आकाशा को जगा दिया है, यानी कि आकाशा भी अब इस दुनिया में आ चुकी है। आकाशा वही पत्थर की मूर्ति थी जिसके हाथ से आज से 200 साल पहले लेस्टेट ने खून पिया था। यहाँ पर मॉरिस उसको कहता है कि तुम्हें ये कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन लेस्टेट ऐसा करने से उसको मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उस क्लब में जिसमें सारे वैम्पायर्स आते हैं, जिसका नाम एडमिरल्स आर्म है, वहाँ पर आकाशा जाती है। वो लेस्टेट को ढूंढ रही होती है। वहाँ पहुँचने के बाद आकाशा को मालूम होता है कि वहाँ पर मौजूद जितने वैम्पायर्स हैं वो तमाम लेस्टेट को मारना चाहते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद सभी वैम्पायर्स को मार देती है। उसी क्लब में जिसका नाम लॉस एंजल्स था, वहाँ लेस्टेट का कॉन्सर्ट होना था। उसी क्लब में जैसी भी पहुंच जाती है। उसके बाद उसके पास जो जनरल होता है, यानी कि वो पूरी डिटेलिंग वाली किताब जिसमें तमाम बातें वैम्पायर्स के बारे में लिखी थी, वो उसको वापस लौटा देती है। अब लेस्टेट उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो आखिर? इसी लेस्टेट को बताती है कि मैं तुम्हारी जैसा बनना चाहती हूँ ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूँ और जो कुछ भी मैं आज तक नहीं जान पाई वो मैं जान सकूं। लेस्टेट उसे कहता है कि शायद तुम्हें वैम्पायर्स की सच्चाई के बारे में नहीं पता। वो उसको बाहर ले जाता है जहाँ पार्क में एक बेंच पर एक लेडी बैठी होती है। लेस्टेट उसके पास जाता है और उसकी गर्दन पर अपने दांत चढ़ाकर उसका खून पी जाता है। जैसी इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। अब लेस्टेट उसके पास जाता है। लेस्टेट कहता है कि क्या तुम अब भी हमारी तरह बनना चाहती हो? जैसी अब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अब लेस्टेट अपना शो करने के लिए वहां से चला जाता है। अब लेस्टेट को देखने के लिए वहां क्लब में लाखों की भीड़ आई होती है क्योंकि वो बहुत बड़ा सिंगर है। अब जब भी लेस्टेट अपना म्यूजिकल कॉन्सर्ट कंटिन्यू कर रहा होता है तभी कुछ वैम्पायर्स उस पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर मॉरिस आ जाता है जो लेस्टेट की जान बचाता है। अब वो दोनों मिलकर उन सब वैम्पायर्स से लड़ते हैं। तभी स्टेज पर कॉन्सर्ट के बीचों बीच एक ब्लास्ट होता है जहाँ से आकाशा निकलती है। लेस्टेट को अपने साथ लेकर वहाँ से उड़ जाती है और मॉरिस ये सब कुछ देखता रह जाता है। अब वो लेस्टेट को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम मुझसे कभी मत डरना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, हम दोनों मिलकर अनंत काल तक राज करेंगे, हम एक दूसरे के साथी बनेंगे, हम अंधेरों में नहीं छुपेंगे बल्कि उजालों में सबके सामने रहेंगे, जैसा कि तुम चाहते हो। हजारों साल पहले मैं ऐसी जिंदगी जी चुकी हूँ जब मेरा राजा था, पर अब वो नहीं रहा, इसीलिए तुम ही मेरे राजा हो। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का खून पीते हैं और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं, जिससे लेस्टेट पूरी तरह से आकाशा के काबू में हो जाता है। लेकिन अब आकाशा का रक्त पीने के बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। अब वो धूप और रोशनी में भी बाहर जा सकता है, जो कि दूसरे वैम्पायर्स नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ जैसी को दिखाया जाता है जो कि कई सालों के बाद अपनी आंट के घर आई है। ये घर बार बार उसके सपनों में आता है और तभी वहां पर उसकी आंट आती है। उसकी आंट आज भी उतनी ही जवान होती है जितना कि कई साल पहले उसने उनको देखा था। और वो जैसी को बताती है कि आज से कुछ साल पहले मुझे आकाशा ने वैम्पायर बनाया। वैम्पायर बनने से पहले मैं एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। उस बच्चे से आगे जितनी भी नस्ल है वो तमाम इंसान है और तुम भी एक इंसान हो। उसकी आंट जैसी को अपना फैमिली ट्री दिखाती है। इसी दौरान वहाँ तमाम बाकी वैम्पायर्स भी आ जाते हैं और वो सब एक दूसरे को कहते हैं कि अगर हमें इंसानों की इस दुनिया को बचाना है तो हमें आकाशा को खत्म करना होगा। वो ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि वो एक इंसान थी और जैसी जो कि उसकी रिश्तेदार है, अब वो भी इंसान थी। अब ये तमाम वैम्पायर्स मिलकर आकाशा को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। जो भी उसको खत्म करेगा और उसका आखिरी रक्त पिएगा उसको भी मरना होगा। और तभी वहाँ आकाशा आ जाती है। उसके साथ लेस्टेट भी होता है जो पूरी तरह से उसके काबू में होता है, जो पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये तमाम वैम्पायर्स उसके आगे झुकने से और उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं। आकाशा कहती है
कि इंसान सिर्फ हमारा खाना है, उनका हमारे साथ कोई मतलब नहीं, हमें उनको मार देना चाहिए और उनको हमारे आगे झुकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वो लेस्टेट को कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें साबित करना होगा, जाओ और अभी के अभी जैसी को ख़त्म कर दो। लेस्टेट जैसी की तरफ बढ़ता है। जैसी की आंट उसको बचाना चाहती है, लेकिन आकाशा अपनी शक्तियों से उसको दूर फेंक देती है। जैसी अपनी आंट से कहती है कि आप मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं खुद ये चाहती थी। और उसके बाद लेस्टेट जैसी का खून पीना शुरू कर देता है। जैसी पूरी तरह से निढाल हो जाती है और लेस्टेट जैसी को छोड़कर दोबारा आकाशा के पास चला जाता है और वो कहता है कि मेरा क्राउन मुझे चाहिए, अब मैं राजा बनना चाहता हूँ। आकाशा कहती है कि तुम बिल्कुल एक राजा की तरह बात कर रही हो, और वो ऐसा कहकर उसके आगे अपना बाजू कर देती है और लेस्टेट आकाशा का रक्त पीने लगता है। अब आकाशा उसको मना कर रही होती है क्योंकि लेस्टेट बहुत ज्यादा रक्त पी चुका होता है, और तभी लेस्टेट बाकी के वैम्पायर्स को इशारा करता है ताकि वो उस पर हमला कर दें। दरअसल लेस्टेट ने जब जैसी का रक्त पिया था तो वो आकाशा की मदहोशी से, जो कि उसने उसका रक्त पीकर हासिल की थी, उससे मुकम्मल तौर पे बाहर आ गया था। इसलिए वो अब आकाशा को ख़त्म करना चाहता है और अब तमाम वैम्पायर्स मिलकर एक साथ आकाशा के ऊपर हमला कर देते हैं। अब आकाशा पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है क्योंकि उसका रक्त पहले ही बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है। पहले आकाशा इतनी ताकतवर थी कि वो अपनी शक्ति से एक वैम्पायर को धूप में फेंक देती थी जो जलकर राख हो जाता था। इसके बाद वो एक वैम्पायर को अपनी शक्ति के साथ धूप में फेंकती है, लेकिन वो वैम्पायर आकाशा का बहुत ज़्यादा रक्त पी चुकी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी होती है और इसलिए वो धूप में जलकर नहीं मरती। यहाँ पर सब वैम्पायर्स आकाशा का बहुत ज़्यादा रक्त पी चुके होते हैं और वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली होती है। तभी वहाँ पर लेस्टेट आता है और वो उसका आखिरी रक्त पीना चाहता है। तभी जैसी की आंट उसको रोकती है और वो खुद उसका रक्त पीना शुरू कर देती है। वो उसका पूरा रक्त पी लेती है और इसके बाद दिखाया जाता है कि आकाशा का पूरा शरीर राख बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि वो अब खत्म हो चुकी है। और जैसे की आंट जिसने उसका आखिरी रक्त पिया था वो अब पत्थर की मूर्ति बन चुकी है, जैसे कभी आकाशा थी। मॉरिस कहता है कि ये जिंदा है, ये मरी नहीं है, ये गहरी नींद में है, अब ये क्वीन ऑफ डैम्ड है। वहीं दूसरी तरफ लेस्टेट जैसी को अपना रक्त पिलाता है और वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। लेकिन अब जैसी भी एक इंसान नहीं है, वो भी एक वैम्पायर बन चुकी है जैसा कि वो चाहती थी। और अंत में दिखाया जाता है कि जैसी और लेस्टेट ये दोनों के दोनों लाइब्रेरी में डेविड के पास जाते हैं और वो लेस्टेट को उसका जर्नल वापस करते हैं जो कभी डेवी ने जैसी को दिया था। अगर आप हमारे इस रिव्यू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसमें लेस्टेट के पूरे इतिहास के बारे में लिखा हुआ था। जैसे कि डेविड जानता है कि जैसी अब एक वैम्पायर बन चुकी है और वो उससे पूछता है कि तुम कैसा एक्सपीरियंस कर रही हो, तो वो मजाक से उसको कहती है क्या तुम भी ये एक्सपीरियंस करना चाहोगे, यानी कि वो उसको वैम्पायर बनने के लिए ऑफ़र कर रही होती है। डेविड कहता है कि नहीं, इसके लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तब जैसी डेविड को बाय कहकर लेस्टेट के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब ये दोनों रात के वक्त हाथों में हाथ डालकर दूर एक साथ निकल रहे हैं, यानी कि लेस्टेट और जैसी जो कि अमर हैं, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी 2002 में रिलीज़ हुई थी। मूवी का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $45 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।